सभी को पता ही है क्रूड ऑयल का स्टॉक जो है काफ़ी बड़े लेवल पे क्रैश हो गया है, जो कि $119 का समथिंग चल रहा था और जो कि तकरीबन जो है $88 से भी नीचे आ गया था। और इसका अब थोड़ा सा प्राइस जो है रिकवर करना स्टार्ट हो गया है। आपको पता ही है कि इसराइल और ईरान में अपनी फ़ाइट्स चल रही है और एक दूसरे के जो ऑयल के जो डिपो होते हैं उसमें ये अटैक्स कर रहे हैं और कितना ट्रिलियंस ऑफ टन्स का जो है ऑयल जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है और सारे में जो है धुआं ही धुआं होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन भी रात हो रही है और लोगों को सांस भी नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं कब तक ये वॉर ख़त्म होती है, कितना इसमें एक एग्जैक्ट गिरावट और बढ़ावट दिखती है क्रूड ऑयल की। चलिए जानते हैं एक्सपर्ट की राय। डिमांड ऑफ बाइंग जो है वो लौट ही नहीं रही थी, बल्कि वॉर रिलेटेड कंसर्न्स थे। और इसकी वजह जो है कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे थे कि गोल्ड और सिल्वर में ऑलरेडी एक बढ़िया रनअप आ गया था, तो इसके लिए इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वहां नहीं आ रहा था। अब सोने में जो है वहां पे खरीदारी होते हुए हम जरूर देख रहे हैं। $5,165 पर आउंस के करीब सोना चल रहा है इंटरनेशनल बाजारों में। और भारतीय बाजारों में देखें तो 1.6 लाख पर 10 ग्राम्स ये फिलहाल रेट आता हुआ। साथ ही पॉलिसी में ढील देना सही नहीं है। साथ ही साथ ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जो है वो फिलहाल कम है। कई सारे फैक्टर्स हैं एक्चुअली जो कि सोने की ये चाल को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सिल्वर के प्राइसेस की बात करें तो जी हाँ, वहां पर भी जो है एक अच्छी तेजी है। कॉमिक्स पर चांदी का भाव $88 के करीब आता हुआ और घरेलू बाजार में 11,000 से भी ज्यादा की तेजी हमने ओपनिंग में देखी थी। अभी देखे तो 2.76 लाख पर केजी के आसपास हम आते हुए देख रहे हैं। सिल्वर के प्राइसेस 3.5% का जंप आप देख सकते हैं। पर चलिए, अब क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति ये की कमोडिटीज पे, जहां पर ग्लोबल मार्केट्स की भी नजर है। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कुंवर जी ग्रुप के हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर रवि देहरा जी। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पे। सबसे पहले तो एक बार क्रूड पे आपसे ओपिनियन जानना चाहेंगे। आज जो शुरुआत हमने देखी वहां पर गिरावट थी, अब फिर से थोड़ा रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। क्या रणनीति होनी चाहिए यहाँ पे? जरूर से आज के जो मॉर्निंग लो है वो ऑलरेडी मंथ्स के जो ये क्राइसिस आए थे वो सिचुएशन के प्राइसेस है। आई थिंक जो 24% का उछाल आया था और 82 से प्राइस से ऊपर आना स्टार्ट हुए थे, थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है। हालांकि अभी भी मंथ्स के प्राइसेस में कुछ इतना ज्यादा गिरावट के संकेत अभी नहीं दिख रहे। जो भी रिकवरी आई थी या जो भी मंथ्स के कल का जो करेक्शन था लेट इवनिंग, उसका बेसिक वही था। पहले न्यूज आई कि रशिया की ओर से सैंक्शन हट रहे हैं और उसके बाद करेक्शन आया। बाद में यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि जल्दी से वो ईरान का वॉर खत्म करेंगे। बट मंस्कुंस के एक जो पत्रकार है उसके आंसर में उन्होंने बोला था कि वो अभी एक वीक में नहीं होगा, अभी वो और देर लगेगी। तो ऑलरेडी 3-4 वीक का बता दिया था। बट प्राइसेस में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है एंड मार्केट जो और ऑप्टिमिस्टिक हुआ था उसका एक रिवर्सल साइन यहाँ पे दिख रहा है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पे प्रोटेक्टिव मूव रहेगा। 8200 का डोमेस्टिक प्राइसेस में अच्छा सपोर्ट है। शॉर्ट ना करें, ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है प्राइसेस में। नियर अबाउट 8200 अगर प्राइसेस मिलता है तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रा जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 8120 एंड अपर साइड मुझे 8500 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल इन स्तरों पे क्रूड शॉर्ट नहीं करना है। और कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स और सारी स्टेटमेंट्स क्या कुछ चल रही हैं क्रूड को लेकर और कौन से चीजें जो है वो क्रूड को इम्पैक्ट कर रही है, ये हमने समझा। पर रवि जी, इस बार देखिए ये पूरी वॉर टाइप सिचुएशन में हमने गोल्ड और सिल्वर में एक सेल ऑफ देखा है। पर आज के सत्र में हल्का रीबाउंड वहां पर भी आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर पे क्या होनी चाहिए रणनीति? जब से थोड़ा कोरिलेशन हिसाब से खराब हुआ क्योंकि वैसे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स प्राइस के लिए पॉजिटिव है, बट सामने क्रूड की तेजी की वजह से जो रिस्क इकोनॉमिक मंथ के इमर्ज हुआ और इस हिसाब से बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी एंड डॉलर इंडेक्स में भी जो सेफ हेवन बाइंग आई, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रिवर्सल दिखा। हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छा गोल्ड में हमने कल तक आता हुआ दिखा। बट ऑल ओवर टेंशन अभी भी चल रहे हैं। कोई भी मंथ के साइन ऑफ रिलीफ जब तक मींस के यहाँ पे दोनों साइड से कोई पॉजिटिव कमेंट बातचीत के लिए नहीं हो गए, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़े करेक्टिव मूव आने चाहिए। लो लेवल इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी पे देखना है। विद इन 20 मिनट्स यहाँ पे देखें तो काफी बड़ा रैली फिर से आ चुका है। डिप पे बाय करें अराउंड 1,61,500 के करीब
1,62,800 का टारगेट होगा, 1,60,500 का स्टॉप लॉस लगा है और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 1,64,000 तक की रैली एक्सटेंड कर सकते हैं। राइट, तो चलिए गोल्ड में लेवल्स और साथ ही साथ स्टॉप लॉस हमने समझा, खरीदारी करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। पर रवि जी, क्या ये मानना सही होगा कि सिल्वर में मजबूती गोल्ड के मुकाबले ज्यादा दिख रही है फिलहाल? क्योंकि देखिए, जो रन अप आया था वो सिल्वर में बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। $115 प्रति आउंस के भी ऊपर निकलता हुआ दिखा था सिल्वर हाल फिलहाल। तो क्या सिल्वर में तगड़ा रिबाउंड आ सकता है? जब से ऑलरेडी 9,000 पॉइंट की तेजी आज के दिन में आ चुके हैं। पर्टिकुलर इसमें भी एक रीजन यही है कि एक तो मींस के थोड़ा डॉलर इंडेक्स सीज हुआ, सेकंड जो सुबह चाइना के ट्रेड डेटा है उसमें वो काफी ऑप्टिमिस्टिक डेटा थे, तो हिसाब से यहाँ पे एक रिकवरी है। साथ में चाइना की जो वहां पे मींस कांग्रेस की मीटिंग चल रही है उसका लास्ट डे आज, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कुछ ना कुछ रैली पाएगी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अलोंग विद गोल्ड यहाँ पे फंडामेंटल काफी वर्क करेंगे। एंड लेवल्स पे बात करें तो 2,75,000 से लेकर 2,73,000 ये एक अच्छी बाइंग जोन है एंड यहाँ पे प्राइसेस लगातार सपोर्ट ले रहे क्लोजिंग बेस पे, तो ये लेवल पे डिप पे बाय कर सकते हैं। 2,80,000 तक के लेवल आ सकते हैं। बट जो आपने इनिशियली रैली देखी थी 4,20,000, ये रैली अब मुझे लग रहा है कि शायद मुश्किल है। वो एक एग्जैगरेशन था, सप्लाई शॉर्टेज का इश्यू था, बट अभी जो फंडामेंटल्स है इस हिसाब से पॉजिटिव है, बट बहुत बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी है सिल्वर में, ये फिलहाल राय आती हुई। पर आखिरी में रवि जी, एक बार नेचुरल गैस पर भी अपना व्यू दे दीजिए। वो भी काफी वॉलेटाइल होता हुआ दिख रहा है और अभी भी आप देखिए कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में भी रेगुलेशंस इसको लेकर आते हुए दिख रहे हैं। क्या व्यू है यहाँ पे? जब से ये कमोडिटी पूरी शॉर्ट सप्लाई शॉर्ट में अभी भी यहाँ पे फैक्टर्स बने हुए हैं। पर्टिकुलर हायर लेवल से 30 से 40 पॉइंट का करेक्शन हमने आता हुआ दिखा है, तो मुझे लग रहा है कि एक बेस सपोर्ट पे 285 का अच्छा सपोर्ट है। अगर इंट्राडे में ये लेवल मिल जाते हैं तो मेरे हिसाब से बाय करें। थर्सडे के इन्वेंटरी के डेटा थोड़े अच्छे आएंगे, दो ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं अराउंड 276 एंड अपर साइड 300 तक के लेवल फिर से अप्रोच होने चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये भी जो भी करेक्शन है सेंटिमेंटल है। ओवरऑल यहाँ पे जो ग्लोबली सप्लाई शॉर्ट का सिनारियो यूरो स्पॉट प्राइसेस है, इससे आपसे लग रहा है कि लोअर लेवल से यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। ऑलराइट, तो लोअर लेवल से जो है यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। नेचुरल गैस एक्यूट शॉर्टेज यहाँ पर आती हुई सप्लाई की, और इसके चलते इस कमोडिटी पर भी रखेंगे नजर। पर रवि जी, इसी के साथ जब प्राइसिंग तो आपने देख लिया, बताया जा रहा है कि गोल्ड भी क्रैश कर सकता है आने वाले दिनों में, सिल्वर भी क्रैश कर सकता है आने वाले दिनों में। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी गोल्ड सिल्वर इकट्ठा ना बाय करें, आप चाहें तो पार्ट्स में बाय कर सकते हैं। दुबई में जो है गोल्ड सस्ता मिल रहा है अपने एक्चुअल रेट से, कोई खरीदने वाला ही नहीं मिल रहा गोल्ड का, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लोगों ने के पास पैसा ही नहीं है, लोगों ने सारा पैसा जो है इन्वेस्ट कर रखा है प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टी की वैल्यू वहाँ पे अलग गिर रही है। तो आपको अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने है और आपको सीखना है, इंटरेस्ट है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ट्रस्ट क्रिप्टो प्रीमियम से, चैनल सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स यूट्यूब का। बाकी हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।